नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भगवत गीता सार में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी ज्ञान यात्रा जो आपके जीवन को सही दिशा और सच्चा मार्ग दिखाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहले अध्याय का 6वां श्लोक। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस श्लोक का अर्थ है, इस सेना में युधामन्यु, पराक्रमी उत्तमौजा, अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र भी हैं। ये सभी महान महारथी योद्धा हैं। पहले अध्याय का 7वां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। 7वें श्लोक का अर्थ है, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण द्रोणाचार्य, अब आप मेरी सेना के प्रमुख योद्धाओं को भी जान लीजिए, जिनके नाम मैं आपको बताता हूँ। पहले अध्याय का 8वां श्लोक। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव चधा। 8वें श्लोक का अर्थ है, आप स्वयं द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण युद्ध में विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भी हमारी ओर से हैं। पहले अध्याय का 9वां श्लोक। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। 9वें श्लोक का अर्थ है, इसके अलावा भी बहुत से वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राण तक त्यागने को तैयार हैं। वे सभी अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध कला में निपुण हैं। पहले अध्याय का 10वां श्लोक। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इस श्लोक का अर्थ है, हमारी सेना जिसकी रक्षा भीष्म पितामह कर रहे हैं असीम और अपराजेय है, जबकि उनकी सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहे हैं सीमित है। अगर हम सरल भाषा में समझे तो दुर्योधन अपनी सेना और पांडवों की सेना को देख के द्रोणाचार्य से कहता है कि पांडवों की ओर कई महान और शक्तिशाली योद्धा खड़े हैं, जैसे अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र युधामन्यु और उत्तमौजा। फिर वह अपने सेना के सबसे बड़े योद्धाओं का नाम लेता है, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, अश्वत्थामा और अन्य महारथी जो उसके लिए अपने प्राण देने तक को तैयार है। दुर्योधन अपने गुरु को यह दिखाना चाहता है कि उनकी सेना बहुत विशाल और शक्तिशाली है। वो अपने योद्धाओं पर गर्व करता है और अजय मानता है, लेकिन उसके शब्दों में कहीं न कहीं डर और चिंता भी छुपी हुई है, क्योंकि वह जानता है कि पांडवों की ओर धर्म, सत्य और श्री कृष्ण है। इन श्लोकों में केवल योद्धाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि वह अहंकार, भय, शक्ति और आने वाले महायुद्ध की गंभीरता को भी दर्शाते हैं। अहंकार हमेशा अपनी शक्ति दिखाता है, लेकिन उसके पीछे छिपा भय सत्य बता देता है। इसी दिव्य संदेश के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।